नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, आज का यह संदेश इस राशि के उन सभी जातकों के लिए है जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से परेशानियां, मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावटें या परिवार में अशांति बनी हुई थी। यदि आप इस राशि के हैं और यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत मानिए। कई बार ईश्वर हमें संकेतों के माध्यम से सही समय पर सही दिशा दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं वह आपके घर के उस पवित्र स्थान से जुड़ा है जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोट अर्थात उत्तर पूर्व दिशा कहा गया है। सनातन परंपरा में इस दिशा को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह स्थान पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। जब घर का यह भाग स्वच्छ, शांत और सकारात्मक रहता है तो पूरे घर का वातावरण भी बेहतर माना जाता है। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध बुद्धि, विवेक, संवाद और योजना का कारक माना जाता है। आने वाले समय में आपकी राशि के कई जातक को अपने निर्णय में स्पष्टता मिलेगी। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें धीरे धीरे गति आ सकती है। यदि आपने धैर्य बनाए रखा और सही दिशा में प्रयास जारी रखे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। पिछले कुछ महीनों में हो सकता है कि आपने महसूस किया होगा कि मेहनत के बावजूद अपेक्षा सफलता नहीं मिल रही। परिवार में छोटी छोटी बात पर मतभेद हो रहे थे। आर्थिक योजनाएं बार बार बिगड़ रही थी। मन में बेचैनी थी और भविष्य को लेकर चिंतित बनी हुई थी। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। यह बदलाव आपके धैर्य, सकारात्मक सोच और सही कर्मों के कारक भी हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का उत्तर पूर्व भाग गंदा है, वहां अनावश्यक सामान रखा हुआ है या अंधेरा रहता है तो आज ही उसे साफ करने का प्रयास करें। इस दिशा में स्वच्छता बनाए रखना, हल्की रोशनी रखना और यदि संभव हो तो भगवान विष्णु, श्रीहरि या तुलसी का स्थान रखना शुभ माना जाता है। यह धार्मिक आस्था और सकारात्मक वातावरण दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थी के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का है। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो नियमित दिनचर्या अपनाने से लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जल्दबाजी से बचें और नियमित अभ्यास जारी रखें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। कोई नया अवसर भी मिल सकता है या कोई पुराना रुका हुआ भुगतान प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर व्यवहार रखनी चाहिए। आपकी मेहनत धीरे धीरे पहचान दिला सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि रिश्तों में दूरी आ गई थी तो अब संवाद बढ़ाने का समय है। परिवार के साथ समय बिताएं, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटी बातों को बड़ा विवाद बनाने से रोकिए। आपकी विनम्रता ही आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन करें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। यदि कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आध्यात्मिक उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है बल्कि मानसिक शांति का माध्यम हो सकता है। अब बात करते हैं उस आध्यात्मिक संकेत की जिसे कई लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यदि लगातार कुछ दिनों तक आपके मन में भावनात्मक विष्णु का स्मरण हो रहा है, बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुनने का, बोलने की प्रेरणा मिल रही है या घर में सकारात्मक वातावरण महसूस हो रहा है तो इसे अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने का अवसर मानिए। आज का उपाय, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें और वहां अनावश्यक सामान न रखें। दोस्तों, याद रखिए कि केवल उपाय करने से ही जीवन नहीं बदलता। सही सोच, सत्कर्म, अनुशासन और निरंतर प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सफलता के लिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है। यदि आपके मन में कोई बड़ा निर्णय चल रहा है तो उसे सोच समझ कर लें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी न करें। अनुभवी लोग की सलाह लें और अपने विवेक का उपयोग करें। यही इस राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। आज का शुभ अंक है 2। आज का शुभ रंग है पीला। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।